कि पर में परवाज की शक्ति है, मन में आगाज की शक्ति है, जो चोच में तिनका डाले डाली पर दो आंखें तकती हैं। वो परख रही हैं तूफान के बाजू में कितनी ताकत है, वो देख रही हैं दूर दूर तक नाम मात्र की राहत है। पैरों से धक्का डाली पर पंखों से हवा धकेली है, वो आसमान में तूफानों से लड़ती जान अकेली है। पर लगी सांस जब फूलने तब तूफान ने मौका लपक लिया, उस आसमान की उम्मीदों को ला धरती पर पटक दिया। पर झाड़ रही है धूल, पर झाड़ रही है धूल, परों की रगों में गजब रवानी है। चोट लगने के बावजूद उड़ने की ललक पुरानी है। तब रखो घोषणा अपनी अपनी अपने अपने कंठों में, गलत करूंगा साबित सबको, यहां कोई अरिहंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना। मैं विचलित नहीं हूं, मैंने हर गमों को देखा है, मैंने हर गमों को देखा। ये कितना भोला भाला है, ये हादसे क्या डराएंगे मुझको, इन हादसों ने ही तो मुझे पाला है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों हम इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हैं और जनपद गाजीपुर में जिस जगह पर हम उपस्थित हैं आज एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे। इससे पहले कई वीडियो मैंने आपके बीच में लेके आया था। जनपद गाजीपुर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में एक फायर ब्रांड नेता की बात करें, एक शानदार नेता की बात करें तो अरुण सिंह जी का नाम बहुत ऊपर आता है। और जब मैं ये बात कहता हूं तो बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किया और पर्सनली बहुत सारे लोगों ने कमेंट में मुझे किया है कि आप अरुण सिंह जी के बारे में ऐसा क्यों कहते हैं। शायद उनको जानकारी नहीं होगी, उनको जानने की जरूरत नहीं, या तो वो समझ बैठते हैं कि मैं इनका समर्थन कर रहा हूं, इनका समर्थक हूं। तो चूंकि हमारा काम है जो सही करेगा, जो अच्छा करेगा, हम उसकी बात करेंगे। और मैं तो कहता हूं कि ऐसी शख्सियत से सबक लेने की आवश्यकता इसलिए जनपद गाजीपुर में है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सशक्त सरकार है, कानून का इतना बड़ा ढिढोरा है और जनपद गाजीपुर के प्रशासन की रोज मैं पोल खोलता हूं, इसी गाजीपुर में दिखाता हूं। और मात्र अरुण सिंह जी के अलावा एक भी नेता यहां जनपद गाजीपुर में गरीब, असहाय, बेबस, लाचार लोगों के साथ खड़े होने वाला नहीं है। और कुछ चीजें मुझे चंद लाइनें याद आ जाती हैं एक शख्सियत की, किसी व्यक्ति की लाइन है, मुझे उनका नाम तो पता नहीं है लेकिन लाइन बड़ी फिट इनके ऊपर बैठती है। अगर वो लाइन आपको समझ में आ जाएगी तो मुझे लगता है कि अरुण सिंह जी का पूरा संघर्ष और जीवन परिचय आप समझ जाएंगे। उसने लिखा था कि पर में परवाज की शक्ति है, मन में आगाज की शक्ति है, जो चोच में तिनका डाले डाली पर दो आंखें तकती हैं। वो परख रही हैं तूफान के बाजू में कितनी ताकत है, वो देख रही हैं दूर दूर तक नाम मात्र की राहत है। पैरों से धक्का डाली पर पंखों से हवा धकेली है, वो आसमान में तूफानों से लड़ती जान अकेली है। पर लगी सांस जब फूलने तब तूफान ने मौका लपक लिया, उस आसमान की उम्मीदों को ला धरती पर पटक दिया। पर झाड़ रही है धूल, परों की रगों में गजब रवानी है। चोट लगने के बावजूद उड़ने की ललक पुरानी है। तब रखो घोषणा अपनी अपनी अपने अपने कंठों में, गलत करूंगा साबित सबको, यहां कोई अरिहंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। आज मैं बात करूंगा अरुण सिंह जी से इसी गर्मजोशी के साथ, चूंकि मैं बहुत देर से देख रहा हूं तमाम जो पत्रकार हैं उपस्थित होकर के बात कर रहे थे और कुछ खतरा सा इनके ऊपर मंडरा रहा है। तो होना है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा उसके ऊपर इस तरह का होना बहुत बहुत स्वागत है। सर आप इससे है पहले भी बताइए हाल चाल अपना। हम एकदम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, मस्त हैं। जनपद गाजीपुर की हालत खराब है आपके रहते हुए भी, और मुझे बड़ा दुख होता है। कुछ लोग कहते हैं अरुण सिंह जी ने इस मामले में हाथ डाला, कुछ नहीं हो रहा, उस मामले में हाथ डाला, कुछ नहीं हो रहा, तो उस पर क्या नजरिया आपका? भाई कोई करिश्मा तो है नहीं कि हाथ डालो हो जाए। अपना कर्म है, धर्म है, संघर्ष करना, पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ा होना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, वह काम ये अरुण सिंह करता है। अच्छा, क्या लगता है इतनी सशक्त सरकार है, इतना जबरदस्त कानून व्यवस्था, टाइट व्यवस्था है, उसमें लोगों का काम नहीं हो पा रहा? टाइट व्यवस्था तो थी और प्रदेश में एक हनक भी थी। जोगी जी के नाम पर कोई बात हो जाती थी, वो स्वतः संज्ञान ले लिया करते थे दूरदर्शन के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से। लेकिन इधर कुछ जरूर ऐसा दिखाई दे रहा है जिससे कुछ, चाहे अधिकारी हो, निचले स्तर के कर्मचारी हो, उनकी मानसिकता, उनकी शिथिलता इस तरह की दिखाई दे रही है जिससे उस तरह के परिणाम नहीं आ पा रहे हैं।
हम लोगों का कर्म है कर्मयोगी की भांति दिन रात अनवरत मेहनत करके जनता को जगाने का और सरकार को चेताने का। हम लोग अपना कर्म करते हैं। इस जनपद में बहुत सी ज्वलंत समस्याएं हैं जिनके लिए संघर्ष किया गया। जैसा आप कह रहे हैं कि अरुण सिंह भी हाथ डाल रहे हैं, नहीं हो रहा है। ये हनुमान प्रजापति वाला मामला है, दो बच्चे गायब हुए, नहीं कुछ हुआ। कई ऐसी घटनाएं हुई जिन पर हम लोग एक अच्छे संघर्षशील व्यक्ति के नाते संघर्ष कर सकते हैं, प्रशासन को भी जगाने का काम करते हैं। अब प्रशासन जाग पाता है कि निंद्रा में है, यह काम थोड़ा जनप्रतिनिधियों का भी है। कोई जनप्रतिनिधि इस विषय को लेकर आगे बढ़ने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है हमारे जनपद में। दुख का कारण तो यह है। अच्छा, क्या लगता है निद्रा टूटेगी उनकी कि नहीं टूटेगी? अब अगर जनप्रतिनिधियों को जगाने का काम आप लोग करेंगे तभी वो जागेंगे, बल्कि अधिकारियों को तो हम लोग जगाने का काम करेंगे। और आप जानते हैं सर्वदलीय संघर्ष समिति बना करके हर विषयों को लेकर के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, करेंगे भी। अब वही 21 तारीख को इसी कान्हा हवेली में सर्वदलीय संघर्ष समिति की बैठक हम करने जा रहे हैं। समस्त ज्वलंत समस्याओं को लेकर के हम एक रूपरेखा तैयार करेंगे। जिला प्रशासन को भी पत्रक दे करके जगाएंगे, शासन में जाएंगे, वहां भी पत्रक दे करके हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री महोदय के तेवर से गाजीपुर के अधिकारियों की निंद्रा टूटे, वे जगे, उनके अंदर चेतना आए, जागृति आए। इसके बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ तो हम जेल भरो आंदोलन तक करेंगे। अच्छा, अभी खतरा कैसा आपके ऊपर? खतरे की बात आ रही है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा तरह से बात सार्वजनिक कर दी है आपने कि हमारे ऊपर खतरा है। किस प्रकार का खतरा आपके ऊपर? देखिए, 25 वर्षों से हमारे राजनीतिक जीवन काल में मैं होल टाइमर होकर के राजनीति किया हूं। इस बीच में बहुत से दल पार्टी के लोग हमसे नाराज हैं, कुंठित हैं। बहुत से गुंडे माफिया हैं जो हमसे नाराज हैं, कुंठित हैं। उनके खिलाफ मैं बहुत ही आंदोलन कर चुका हूं। तो उनको पीड़ा है कि अरुण सिंह कैसे जनता के बीच में जन समस्या को लेकर के खड़े हो जा रहे हैं, कैसे संघर्ष कर रहे हैं। तो एक विषय ऐसे आए, इस जनपद में भ्रष्टाचार के, जैसे करंडा ब्लॉक में 40 लाख रुपए का फर्जी भुगतान, जनता के विकास के लिए जो पैसा आया था वहां के प्रमुख द्वारा लूट लिया गया। वहां का प्रमुख गैंगस्टर है। 2015 में इसी गाजीपुर में पुलिस कस्टडी से दो अपराधियों को छुड़ा कर लेकर भाग गए सब। कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनका हौसला बढ़ता गया। और 2015 से गाजीपुर में पुलिसिया आतंक समाप्त हो गया था। पुलिस का भय ही नहीं था, अपराधियों का भय था। उन अपराधियों के खिलाफ मैं आंदोलन किया, संघर्ष किया। तो उसका नतीजा निकला कि मुझे एक हत्या के मामले में 120B में फंसाकर जेल भेजवा दिया गया। फिर भी मैं विचलित नहीं हुआ, फिर निकला हूं, फिर जन समस्या में लगा हूं और जन समस्या के लिए लड़ूंगा। करंडा का भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए जब मैं लड़ा तो वहां का गैंगस्टर एक कुख्यात माफिया के संरक्षण में हत्या कराने की साजिश किया। इसकी जानकारी मुझे मीडिया के माध्यम से हुई, फिर शुभचिंतकों के माध्यम से भी हुई। हमने लिख करके प्रशासन को दे दिया। अब प्रशासन उसमें क्या कार्रवाई कर रहा है प्रशासन का विषय है, लेकिन मैं विचलित नहीं हूं। मैंने हर गमों को देखा है, मैंने हर गमों को देखा। ये कितना भोला भाला है। ये हादसे क्या डराएंगे मुझको, इन हादसों ने ही तो मुझे पाला है। मैं 25 वर्षों में इस जनपद में अकेला व्यक्ति हूं जो जनता के आशीर्वाद से, जनता को साथ लेकर के गुंडे माफियाओं के खिलाफ, जुल्मी सरकारों के खिलाफ आंदोलन किया हूं, धरना किया हूं, प्रदर्शन किया हूं। बदले में बहुत से मुकदमे मुझे मिले हैं, फिर भी मैं विचलित नहीं हुआ। गैंगस्टर तक लगे हैं। कोऑपरेटिव के चुनाव में 2009 में गैंगस्टर लगाकर मुझे जेल भेज दिया गया। इधर कोऑपरेटिव का चुनाव करा लिया गया जबकि मैं निर्विरोध डायरेक्टर निर्वाचित हो चुका था। तो मैं बहुत ताना बाना देखा हूं, झेला हूं। अच्छा, एक बात और करेंगे। सुबह से आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, चूंकि बहुत ज्यादा समय भी कुछ हमारे पत्रकार साथी अभी बैठे हुए हैं। अभी हमको लग रहा है अनवरत जो प्रेस वार्ता चलती रहेगी, लेकिन एक बात हम ये कहना चाहेंगे, आखिरी सवाल आपसे करेंगे और हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि जब भगत सिंह जेल में बंद थे
और चूंकि भगत सिंह का जब नाम हमने ले लिया तो आप इनसे जोड़ मत दीजिएगा कि मैं इनको भगत सिंह बना रहा हूं, लेकिन हम थोड़ी सी बात इसलिए करना चाहता हूं। जब भगत सिंह जेल में बंद थे और उनको फांसी लगने वाली थी तो गुरुदेव चंद्रशेखर आजाद ने पत्र लिखा था उनको, और उसमें लिखा था उन्होंने कि भगत सिंह चिंता मत करना, जेल की दीवार तोड़ करके हमें तुम्हें बचाने का प्रयास करेंगे, हम तुम्हें बचा लेंगे। उन्होंने पूरा आश्वस्त किया था। लेकिन जेल से ही भगत सिंह ने एक पत्र मुस्कुराते हुए लिखा था, उसमें लिखा कि गुरुदेव चिंता मत करना, इस जेल से मैं भाग करके, इस जेल की दीवार को तोड़ करके भाग करके मैं ये साबित नहीं करना चाहता हूं कि मैं इन फिरंगियों से डरता हूं। उन्होंने लिखा कि मैं जेल से भाग करके साबित नहीं करना चाहता कि मैं मौत से डरता हूं, बल्कि गुरुदेव मैं शहीद होना चाहता हूं। और आज चिंता मत करिएगा, आज एक भगत सिंह शहीद होगा तो आने वाले समय में हजारों हजारों भगत सिंह पैदा होंगे। मैं पूछना चाहता हूं अरुण सिंह जी, जितना जबरदस्त तरीके, 4 महीना हो गया जेल से आए हुए, और मैं देख रहा हूं किसी दिन आप बैठे नहीं है। चूंकि हम लोग रोज देख रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, रोज हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं आपका दौरा चल रहा है, दौरा चल रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कब, कितनी शहादत देंगे, कितनी बार शहादत आपको देनी पड़ेगी, कब जनता समझेगी ये बात? हमारे 7 साल के जेल की यात्रा में मैंने ठीक से देखा, पहचाना कि हमारे ज़िले की जनता क्या चाहती है। उनके सुख दुख का साथी कोई नहीं था। वो पीड़ित थे, कहीं जा नहीं पाते थे, कोई मदद करने को तैयार नहीं होता था। मैं उसी पीड़ा को लेकर के और उनके सुख दुख में दिन रात अनवरत लगा हुआ हूँ और लगा रहूँगा। मैंने भी अपने राजनीतिक जीवन का ह्रास किया है, नुकसान किया है, तो इसी के लिए किया है, जनता के लिए किया हो। लेकिन आज जनता हमारे साथ है, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। भगत सिंह जी देश के लिए शहीद हुए, मैं गाजीपुर जनता के लिए संघर्ष कर रहा हूं, संघर्ष करूंगा, लड़ता रहूंगा और लड़ करके उन्हें प्रयास करूंगा जिनकी कुत्सित विचारधारा है। अच्छा, जो आपकी लड़ाई रही है, मैंने देखा है कभी नागड़े पिछड़े, मतलब कभी भेदभाव की कोई राजनीति नहीं रही, और फायदे के लिए आपने राजनीति की ही नहीं, और जो है उसका लाभ भी इसीलिए आपको नहीं मिला, चूंकि आपका जीवन संघर्ष में बीतता चला गया। लेकिन 24 में क्या उम्मीद है, चूंकि जितना जबरदस्त तरीके से चल रहा है ना, जनता के अंदर ये बात चल रही है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है, तो क्या लगता है 24 में? आप मान रहे हैं कि इसका लाभ नहीं मिला, और हम मानते हैं कि जनसेवा का, अगड़े पिछड़े सबको, सबके सुख दुख में जाने का बहुत बड़ा लाभ हमको राजनीतिक मिला था। 2002 में चुनाव लड़ा, 2007 में लड़ा, 2012 में लड़ा। ये बराबर सपा बसपा की बुलंदी हुआ करती थी, उसके विरोध में लड़ा, भाजपा से लड़ा। भारतीय जनता पार्टी की कोई हवा बयार नहीं थी। हवा बयार पर प्रदेश के लोग वोट देते थे, भावुकता में वोट देते थे, भावना में निर्णय लेते थे। लेकिन मैं भी 42 हज़ार वोट किनका पाता था? उन्हीं सर्वदलीय लोगों का पाता था, सर्वजात के लोगों का पाता था, सर्वधर्म के लोगों का पाता था। तो ये हमारी उपलब्धि है, इसका लाभ मिला है। 2014 में मोदी जी की लहर होगी तो उनके नाम पर फिर वोट मिल जाएगा, लड़ने वाले लेकर के चले जाएंगे। बचा रहेगा जिला तो हम लड़ेंगे। चलिए ठीक है, बड़ी लंबी बातचीत हुई। बड़ी लंबी बातचीत में बिल्कुल मैं आपको आश्वस्त इस बात के लिए करना चाहता था कि जो अरुण सिंह जी हैं और इनके बारे में ठीक ठाक से आप समझते हैं, बेवजह कमेंट करते हैं, बेवजह बातें पूछते रहते हैं। इसके लिए मैं एक बात और मैं बता दूं कि अरुण सिंह जी बिल्कुल जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, आने वाले समय में इनकी जो लड़ाई है कुर्सी की है, ये नहीं है। अगर कुर्सी की लड़ाई होती तो ये भी विधानसभा और लोकसभा में कितनी बार बैठे होते और इनका नाम बड़ा ऊपर होता। पूर्वांचल की बात कर रहा है, एक रसूखदार और बड़े कद्दावर नेता होते। आज भी कद्दावर नेता हैं, लोगों के दिलों में बैठते हैं, कुर्सी पर भले नहीं बैठे। चल रही बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा, भला चाहे बुरा, आप जो है क्योंकि कमेंट करने के लिए आप आजाद हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे हैं मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।